तो फंसाने का ये फेक फंदा कितना बड़ा है और कितनों को इसने अपनी जकड़ में लिया है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज आपको सावधान होना है और इन फेक जो फंदे हैं जितने भी, उनको पहचानना है। तो ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट में खुलासों का दौर लगातार जारी है। अभी तक आपने देखा कि ये गोरख धंधा चल कैसे रहा है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि ये ऑपरेट कहां से हो रहा है। और ये बड़ी खबर, तो सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग के इस नए नेक्सस में अगला खुलासा जो होने जा रहा है। राजस्थान और हरियाणा के कई गांव इस ब्लैकमेलिंग नेक्सस का हब बन गए हैं, गढ़ बन गए हैं। राजस्थान के अलवर और भरतपुर के कई गांव के लोग इस नेक्सस का हिस्सा बने हुए हैं। न्यूज 24 की इन्वेस्टिगेशन टीम इस गोरख धंधे का पर्दाफाश करने के लिए इन गांव में जा पहुंची, लेकिन आखिर कैसे चल रहा है ये पूरा खेल, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। 500 किलोमीटर लंबा सफर, हम लाए सबसे बड़ी खबर। एक 170 घंटे की तहकीकात, वसूली गैंग से करिए मुलाकात। जैसे उसकी वीडियो उसके पास जाती है, हम उससे पूछते हैं डिलीट करवानी है, वायरल करवानी है। अगर वो डिलीट के लिए बोलता है तो मुझसे डिलीट चार्ज मांगता है। सेक्सटॉर्शन के जामताड़ा से न्यूज 24 का बहुत बड़ा खुलासा। चल रहा है कहाँ, किस इलाके में? इस समय चलता है इधर इस गांव में, सब जगह हर गांव में मिलता है सामाजिक तत्व, तो कहीं न कहीं मिल जाएंगे। दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोगों को 2 मिनट के अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। सबको ब्लैकमेल करने का तरीका एक जैसा ही है। ऐसे में सवाल ये कि ये वसूली गैंग कहां से ऑपरेट हो रहा है? वसूली गैंग को ऑपरेट कौन कर रहा है? वसूली गैंग में कितने लोग शामिल हैं? गैंग में शामिल लोग कितने शातिर हैं? अब तक वसूली गैंग बचा कैसे हुआ है? पढ़े लिखे लोग इनके शिकार कैसे बन रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब सेक्सटॉर्शन गैंग के गढ़ में जाकर ही मिल सकता था। लिहाजा न्यूज 24 की टीम सेक्सटॉर्शन के जामताड़ा पहुंच गई। हमारे रिपोर्टर को पता चला कि राजस्थान के अलवर, भरतपुर और हरियाणा के मेवात में ऐसे गिरोह काम कर रहे हैं। यहाँ कई गांव के लोग गैंग बनाकर इस संगीन जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। तहकीकात के दौरान हमें कई गांव के नाम पता चले, लेकिन सच क्या है ये गांव में जाकर ही पता चल सकता था। हमारा सफर शुरू हो चुका था। न्यूज 24 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली से करीब 170 किलोमीटर दूर अलवर के लिए निकल पड़ी। हमारी मंजिल अरवल का पछेड़ी गांव था। हमने खुफिया कैमरा ऑन किया और गांव की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान हमारी मुलाकात एक शख्स से हुई। इस शख्स ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन सेक्सटॉर्शन गैंग के बारे में इसने दबी जुबान में बहुत कुछ बता दिया। अरे भाई साहब, इधर जैसे कुछ अभी जैसे सुनाई दे रहा है, जो OLX वाला मामला, ये क्या है इधर का? रोड है। हाँ, ये क्या हो रहा है इधर? ये तो पुलिस से संपर्क करो, सब बता देंगे। नहीं, हम लोग ऐसे तो इसीलिए मैं भाई आपसे ऐसे कुछ जानना चाह रहे हो, फिर तो बाकी जाए के पास रोड देगा जो भी है। नहीं, क्या इस इलाके में चल रहा है? कहाँ, किस इलाके में? इस समय चलता है इधर इस गांव में, सब जगह हर गांव में मिलता है सामाजिक तत्व, तो कहीं न कहीं मिल जाएंगे। बस बेहतर ही रहेगा। नहीं, तो ये बता रहे हैं कि बच्चे भी इन्वॉल्व हैं इसमें। वही तो बात है ना, सब भी है। छोटे कोई ऐसा है कि कोई हमें मिल जाए, इंटरव्यू दे दें? नहीं दे सकते। फिर जिसने इंटरव्यू दे दिया ना, हाँ, आप तो इंटरव्यू लेके चले जाओगे, हाँ, फिर उसकी वाट लगा देंगे। कि गांव के अंदर ही है क्या सारे? नहीं, सभी गांवों में है। दो चार वो एकदम उसको पकड़ेंगे, भाई ये हमारी शिकायत कर रहा है, ये कर रहा है। अलवर के पछेड़ी गांव जाते वक्त हमारी इस शख्स से मुलाकात हुई। इससे बातचीत में इतना तो साफ हो गया था कि इस इलाके में कुछ तो गलत जरूर हो रहा है।
हालांकि इसने हमें बताया कि पूरी और पुख्ता जानकारी गांव के लोगों से ही मिल सकती है, इसीलिए बिना देर किए हम आगे के लिए निकल पड़े। इस दौरान एक और शख्स से हमारी मुलाकात। ओलेक्स के चक्कर में हाँ वही अरे बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है आपकी तरफ इधर कुछ मामला? पकड़ के लेगा सेमड़ा से। अच्छा कौन सा वो अलग तो था सेमड़ा से 8-7 ने पकड़ के लेगा सेमड़ा मूर्ति है सेमड़ा यार भाई ऐसे तो मैं भी ना जानू उल्ला सेमड़ा से है पहले वाला। इस बातचीत में इतना साफ हो गया कि इलाके के लोगों को सेक्सटॉर्शन गैंग के बारे में जानकारी तो है, हालांकि वो खुलकर इस बारे में बात नहीं करना चाहते। वैसे इस बातचीत में हमें अलवर के ही सैमड़ा गांव के बारे में पता चला। हालांकि पूरा सच जानने के लिए हमारी टीम बछेड़ी गांव की तरफ बढ़ गई और यहाँ हमारी मुलाकात गांव के एक शख्स से हुई। उसने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। ये जरूर है कि ठीक है ये इलाका थोड़ा है संगीन हो रहा है और सभी लोग जानते हैं, प्रशासन भी पूरा जानते हैं। हेलो हेलो हाँ जी नमस्ते। तालीम में अभी थोड़ी देर बाद बात करूँगा। ये तो चलता रहता है, गलम चलते रहते हैं यार, मतलब काम ठीक है। देखो शामिल देखो ऐसा कोई सही देखो ऐसा प्रशासन अपना काम कर रहा है, अब जाने जांच करेगी है ना, और ये सारी चीज सबके सामने भी है। बाकी मेरे लायक कोई बात नहीं तो आप मुझसे वही कर सकते हैं। जरूर है देखो कि उस वो मैटर काफी उछला भी हुआ है और वो सच्चाई सी भी है, सच्चाई में 90% सच्चाई है। वही पकड़ी बिल्कुल। लेकिन अपन जो साधारण व्यक्ति है वो तो सिर्फ उसके हिसाब से ही कहते हैं कि ठीक है आप अपने सामने आ गया तो मैं वहाँ पे हो रहा है, तो कोई नहीं आपने स्पष्ट बोल दिया तो फिर 10 बार आदमी शुरुआत 10 बार आदमी पकड़ गया। गांव के शख्स से बातचीत में इतना साफ हो गया कि अलवर के बछेड़ी गांव में कुछ लोग खुले तौर पर अश्लील वीडियो के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने का काला धंधा चलाते हैं। इस सच को ज्यादातर लोग जानते हैं और कहते हैं कि गांव में चल रहे इस काले धंधे से वो परेशान भी है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, बहुत लाचार और मजबूर है। पता है क्या है, अभी ये ओलक्स वाला मामला चल रहा था, ठीक है वो है दूसरे वाला मामला। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ब्लैकमेलिंग नहीं बेटा मैंने ब्लैकमेलिंग वाला मैटर ना, मैं इससे बड़ा दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ कि इसमें ज्यादातर वो लोग सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। बात पैसे तक है ना, तो पैसा तो चलो ठीक है नाश हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब सुसाइड हो रहे हैं ना उनकी बड़ी प्रॉब्लम है। 7 से 8 केस स्टडी है मेरे पास दिल्ली की, 10 करो यार अलवर से ही ब्लैकमेल किया गया ये मामला है मित्र। इसलिए खैर आप अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ड्यूटी करना चाहिए। समाज में जब तक असलियत नहीं सबके समझ आएगी तो इतना जरूर है कि मेरे पंचायत में अभी इतना नहीं है, कोई माइनर। और मैं आपको बात बताऊं कि मेरा ना सिस्टम तो चला गया बात करने का भी, काम करने का बहुत इंटरनल। मतलब मैं उन लोगों को कहता हूँ, ये तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने किसी बार सुन लिया कि यार ये लोग लगभग कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहता हूँ यार कम से कम कैसे भी तुम हमारी पंचायत की बेइज्जती मत करो, हमारी बेइज्जती मत करो, खुश होकर मरोगे क्या होगा। तो काफी मैं सुधार देख रहा हूँ कि वो लोग बोल रहे हैं। और जब से अभी ये रेड पड़ी है ना, इससे तो ये समझ लो बिल्कुल अंदर डर हो गया, अंदर लोगों के अंदर डर हो कि अच्छा किया प्रशासन, ये बहुत अच्छा किया कि अच्छा किया। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, उन्हें अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन लोगों को अपनी पंचायत की इज्जत की फिक्र है। वैसे अब तक की मुलाकात और बातचीत से इतना साफ हो गया कि हम सही जगह पहुंचे, लेकिन किस घर से कौन लोग ब्लैकमेलिंग के धंधे को चला रहे हैं इसका पता बताने को कोई भी तैयार नहीं था। हमने एक और गांव सैमड़ा का रुख किया। यहाँ भी स्थानीय लोगों से बातचीत में हमें पता चला कि गांव का कोई जिम्मेदार आदमी हमें सही जानकारी दे सकता है, इसीलिए हमने यहाँ के लोगों से बात करना मुनासिब समझा। तो आप लोगों को अब बताते हैं, जैसे आप लोग गांव के बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, कि हमें गांव में एजुकेशन जैसे भाई पढ़ रहा है इतनी दूर में अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो कैसे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं इन चीज़ों में। बच्चे मेवन को तो धंधा साहब ये भी करने ज्यादातर और जात न करनी है, उनका तो काम ही है और कोई काम पहना है, और बना जरा कैसे करें काम पहना सारे
तो आराम से जाके आराम में काम करने के साथ मैंने तेरे को कहा हो आप भी धंधा निकाल रहे हो तो धंधा से तो बच रहो पूरा गाँव इन्वॉल्व है अरे पूरे गाँव के लोग करते हैं ये पता नहीं साहब पूरे गाँव में तो काम है यहाँ काफी दूर पड़ा हमको क्या पता। अलवर, भरतपुर और मेवात के कई गांव में ब्लैकमेलिंग का यह काला धंधा तेजी से फैल रहा है। अलवर के सैतमपुर गांव में तो 90% लोग इसी धंधे में उतर चुके हैं। ये दावा गांव के ही एक जिम्मेदार शख्स ने किया। किसी भी गाँव में चले हर गाँव में मेरे हिसाब से अपने यहाँ हमारे यहाँ 90% अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ब्लैकमेलिंग का ये सारा खेल कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। कई लोग बताते हैं कि जिनके दिन कंगाली में गुजर रहे थे वो ब्लैकमेलिंग से इतना पैसा पीट रहे हैं कि अब उनकी जिंदगी ऐशो आराम से कट रही है। कई लोग तो करोड़पति बन चुके हैं। हमारे पास यहाँ 8 और 10 बीघे जमीन है, जब फाड़ उठाई डोल रहे हैं। जिनके पास 1 रुपया खाने को पहले नहीं मिल रहे थे, आज उन लोग प्लॉट डाल रहे हैं पैसे। सही बात है, क्या करें, रहने को जगह नहीं थी, आज उन्होंने। आपको पहचानते हैं लोग? नहीं पहचानते लोग, गाँव में तो पहचानते हैं। अलवर में 3 गांव में तहकीकात करने के बाद साफ था कि सारा खेल यहीं से चल रहा है। सेक्सटॉर्शन गैंग गांव के किसी भी घर में हो सकता है। ये और बात है कि जानते सब हैं, कोई खुले तौर पर कबूल कर रहा है तो कोई दबी जुबान में चल रहे इस गोरख धंधे की पोल खोलता है। ऐसे में अगर प्रशासन को इस एक्सटॉर्शन गैंग के बारे में जानकारी है तो पुलिस क्या कर रही है, इसका खुलासा आगे होने वाला है। कैमरामैन कलिकांत झा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।